आइए एक वचन पढ़ते हैं और इस वचन से आज के संदेश को शुरू करेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध वचन है, बहुत ही एनकरेजिंग वर्स है, लेकिन आइए उस वर्स के कॉन्टेक्स्ट को भी समझें, क्योंकि जिस संदर्भ में ये वचन कहा गया है उस समय में और आज के समय में बहुत समानताएं हैं। और जो परमेश्वर ने उस समय अपने लोगों से कहा वो बात आज भी उसी के लोगों के लिए उतनी ही लागू होती है। ये वचन हमें मिलता है यिर्मयाह के किताब में, यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्स 11। यिर्मयाह उसका 29 अध्याय और 11 वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, थोड़ा ऊंचा बता, थोड़ा ऊंचा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम लोग मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ठीक है, यिर्मयाह 29:11 बहुत बहुत फेमस वर्स है, लेकिन हम जानते हैं, मैं उम्मीद करता हूं यहां बैठे हुए सब जानते हैं कि ये वचन कब कहा गया था और किससे कहा गया था। परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र में से निकालकर अपने वायदे की जमीन में जब लाया, उसने ये उम्मीद की थी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, कि उसके लोग उसकी महिमा करेंगे और ये राष्ट्र इज़राइल परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। इज़राइल का अस्तित्व का कारण था कि दुनिया इज़राइल को देखे और पहचाने कि सच्चे परमेश्वर का राज्य, सच्चे परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली इज़राइल ने इस असाइनमेंट को फेल कर दिया और लगभग 1000 वर्ष के बाद भी इनकी परिस्थिति बेहतर होने से बुरी होती गई। They were supposed to be a light to the Gentiles. वो पूरी दुनिया के लिए प्रकाश का कारण बनने चाहिए थे, लेकिन वो अंधकार में इतने खुद ही डूब गए कि अन्य जाति उनसे बेहतर दिखाई देने लग गए। परमेश्वर ने उनको बहुत समय दिया, परमेश्वर ने उनके ऊपर बहुत कृपा की, परमेश्वर ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनको सुधारने की कोशिश की। प्यार से उसने कई लोगों को भेजा उनसे बात करने के लिए, ताड़नाओं से जब उसने कई सारे प्रकार की आफतें उनके ऊपर भेजी ताकि उससे वो सुधर जाए, लेकिन इसके बावजूद इज़राइल नहीं सुधरा। अंत में समय आ गया जब परमेश्वर ने निर्णय लिया, अब इनसे सुधारने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि मुझे कुछ समय के लिए इन्हें दुश्मनों के हवाले करना पड़ेगा। और जब ये बात हो रही थी, इज़राइल एक ऐसे मोड़ पर आया था, या मैं कहूंगा यहूदा, क्योंकि इज़राइल और यहूदा के बीच अब एक डिवीजन हो चुका था, एक राष्ट्र बटकर 2 राज्य बन गए थे। अब यहूदा जो उन दोनों में से एक बेहतर राज्य था, कई बेहतर राजा उनके साथ थे, वो राज्य भी इतना बुरा हो गया था कि प्रभु ने कहा अब मैं तुम्हें भी कुछ समय के लिए त्याग दूंगा। अब यहूदा के इस चरण में, जब यहूदा के हिस्ट्री में यह समय आता है, तब परमेश्वर यिर्मयाह नाम का एक प्रॉफिट खड़ा करता है, जो बंदवाई में जाने से पहले इज़राइल का आखिरी संदेश, आखिरी प्रॉफिट था। लेकिन इसी समय इज़राइल में बहुत सारे और नबी थे। इज़राइल में बहुत सारे नबी थे जो एक यूनाइटेड संदेश दे रहे थे, एक यूनाइटेड संदेश जो यिर्मयाह के संदेश से बिल्कुल उल्टा था। एक ऐसा संदेश जो बहुत पॉजिटिव था, प्रोत्साहन से भरा हुआ था, जो लोगों को यह बता रहा था कि इज़राइल के लोगों डरो मत, हे यहूदियों डरो मत, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, बैबिलोन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परमेश्वर हमें इनसे छुड़ाएगा। अब पहली चीज, संदेश के सबसे मेन मुद्दे पर जाने से पहले कुछ कॉन्टेक्स्ट दो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, द मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट,
मेजॉरिटी समूह हमेशा सही नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप हिस्ट्री को जांचे तो आपको यह दिखाई देगा द मेजॉरिटी इज जनरली रॉन्ग। मेजॉरिटी अक्सर क्या होती है? गलत होती है। कभी भी अपना निर्णय, कभी भी अपना न्याय इस बात पर आधारित मत करना कि मेजॉरिटी क्या सोचती है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये प्रीच करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये कहते हैं, सो इट मस्ट बी राइट। आपको पता है उस समय कितने गजब प्रॉफिट्स थे। एक एग्जाम्पल पढ़ते, जरमाया 28 2-4। जरमाया 28 2 से लेकर 4 पढ़ना। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने बाबुल के राजाओं के जुए को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। किसने कहा ये? यहां पर एक प्रॉफिट था जिसका नाम था हनन्याह। क्या कहता है हनन्याह? हनन्याह शायद से हिंदी में उसको कहते हैं। क्या कहता है? 2 से 4 पढ़ा आपने तो 28 सॉरी 2 से 3 पढ़ा। और मैं यहूदा के राजा योहोयाकीम, 1 से ही पढ़ना है तो आपको नाम भी पता चलेगा। 1 से। फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष के 5वें महीने में अजूर का पुत्र हनन्याह, जो गिबोन का एक भविष्यद्वक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैं बाबुल के राजा के जुओं को तोड़ डाला है। यहोवा के भवन के जितने पात्र बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बाबुल ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी स्थान में ले आऊंगा। और मैं यहूदा के राजा योहोयाकीम का पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंधुओं को जो बाबुल को गए हैं, उनको भी इसी स्थान में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैंने बाबुल के राजा के जो तोड़ डाला है। यहोवा की यही वाणी है। ठीक है। ओके, आगे जाने से पहले क्या सबको भाई की आवाज़ ठीक से आ रही है? क्योंकि मुझे थोड़ी सी मफ्ट आ रही है। इट्स अ लिटिल, इज इट ओके? बिकॉज देयर इज नो फीडबैक आई थिंक। एज लॉन्ग एज यू कैन हियर, अगर आपको सुनाई देता है ठीक। सो यहां पर हम देखते हैं हनन्याह नाम का एक प्रॉफिट क्या संदेश दे रहा है। इज़राइल के कुछ लोग ऑलरेडी बंधुआई में जा चुके थे। ये अलग वेव्स में हुआ, जैसे कोरोना के कई वेव्स आए थे, वैसे इज़राइल को बेबीलोन कई वेव्स में बंधुआई में लेकर गया। और इन वेव्स को, पहली वेव चली गई थी जिसमें डैनियल और उसके साथी और कई सारे लोग ऑलरेडी वहां पर आगे जा चुके थे। इसके बावजूद इज़राइल के अंदर कुछ प्रॉफिट्स थे जो क्या कह रहे थे? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और जो लोग चले गए हैं, जो बर्तन मंदिर के ले गए हैं दुश्मन, उन्हें 2 साल के अंदर परमेश्वर वापस लाएगा। अमेजिंग। और ये अकेला नहीं था, इज़राइल में बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स थे जो ये चीज लोगों को बता रहे थे। दोस्तों, प्रोत्साहन या प्रोत्साहन देने वाली बातें हमेशा अच्छी नहीं होती। दे आर नॉट ऑलवेज गुड। प्रोत्साहन बहुत अच्छा होता है, एनकरेजमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेकिन किस प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है ये उससे ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको ये बताए, एक व्यक्ति को बताए कि भाई साहब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं, आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, एंड वो इंसान बड़ा इनकरेज्ड होकर वहां से जाता है और उसे थोड़े समय में पता लगता है कि उसके अंदर एक बहुत ही भयानक बीमारी थी और काश डॉक्टर ने उसे उस समय सच बताया होता।
अगर उस डॉक्टर ने शायद इसलिए उसको नहीं बताया कि उसको बुरा लगेगा, आई वॉन्ट हिम टू फील बेटर, डॉक्टर ने अगर ये सोचा नहीं नहीं मैं इसको अगर बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा, इसके लिए डॉक्टर ने क्या सोल्यूशन निकाला, इसको बोलूंगा नहीं, उसको अच्छी बातें बोलो, कुछ नहीं है प्रॉब्लम, जाओ टेंशन मत लो, तो वो इंसान वहां से कैसे जाता है? निश्चिंत होके जाता है, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, कोई टेंशन मत लो, और 2 महीने के अंदर इंसान मर जाता है। अब जब उसने ये बात सुनी, क्या ये एनकरेजिंग थी क्या नहीं थी? उसको प्रोत्साहन मिला क्या नहीं मिला? कितने लोग डॉक्टर के पास जाते और सुनते कुछ नहीं टेंशन मत लो, कितना खुशी लगता है ना, आनंद होता है, अरे हाँ कुछ नहीं चलो टेंशन नहीं, यू फील गुड। वो एक प्रकार का प्रोत्साहन है, लेकिन क्या वो एक अच्छा प्रोत्साहन है? नो। अगर डॉक्टर को सिर्फ ये, डॉक्टर का उद्देश्य आपको खुश रखना, वो कोई काम का डॉक्टर नहीं है, किसी काम का डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। लेकिन अगर वही डॉक्टर ये कहता है भाई आपके अंदर एक सीरियस बीमारी है, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम, आपके अंदर एक बीमारी है, लेकिन डरो मत, उसका इलाज हो सकता है। Now that I feel is the right kind of encouragement. ये क्या होता है? ये सच्चा प्रोत्साहन होता है। सच्चा प्रोत्साहन हकीकत से छुपता नहीं है। यीशु मसीह ने एक साफ शब्दों में कहा, तुम्हें दुनिया में सताव होगा। क्या क्या कहा प्रभु ने? मेरे पीछे बोलिए, तुम्हें दुनिया में सताव होगा। मैं क्यों आपको कहने के लिए कह रहा, क्योंकि आज मैं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट लग रहा हूं, मुझे लगता है आप बहुत दूर बैठे, इसके लिए आप थोड़ी सी बातें भी करें तो मुझे लगेगा आप यहां पर हो, है कि नहीं? क्या कहा प्रभु ने? तुम्हें दुनिया में सताव होगा, दुनिया में सताव होगा, लेकिन डरो मत, मैंने दुनिया को जीत लिया है। क्या कहा प्रभु ने? डरो मत, मैंने दुनिया को जीत लिया है। और फिर प्रभु कहता है एक और जगह, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ये नहीं कहता कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो कहता है, लेकिन इसके लिए नहीं क्योंकि कुछ नहीं होगा, होगा, यू हैव टू फेस रियलिटी। सो यहां पर ये लोग जो इजराइल में फॉल्स प्रॉफिट्स थे, ये कंटिन्यूअसली लोगों को कह रहे थे कुछ नहीं होगा। आपको पता है इसका दुष्परिणाम क्या था? जिस पेशेंट को बोला जाता है तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पेशेंट निश्चिंत होता है और वो अपनी सेहत का ख्याल रखने के बजाय जाके और उसको बिगाड़ देता है। वैसे ही एक इंसान को जब बताया जाता है प्रभु तुम्हारे साथ है, डरो मत, डरो मत, तुम्हारे साथ है, तो वो इंसान निश्चिंत होता है। ऑल्दो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स है, पाप है, सीधे चीजें ठीक करनी है, उसको लगता है यार प्रॉफिट ने मुझे कह दिया मैं ठीक हूं, प्रॉफिट ने कह दिया ठीक हो तो ठीक ही होगा, और वो इंसान और भी अपने पापों में दृढ़ हो जाता है। यही शिकायत है। आपको जब घर जाए समय निकालो और यिर्मयाह 28 पूरा पढ़ो, आपको पता लगेगा फॉल्स प्रोफेसी के क्या परिणाम होते हैं। जो लोग फॉल्स प्रॉफिट्स के पीछे दौड़ते हैं उनका अंत क्या होता है आपको यहां साफ दिखाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ उस समय की बात नहीं, आज भी यही चीजें हो रही है। मैंने कई लोगों को, कई प्रॉफिट्स को सुना है लोगों को कहते हुए, द लॉर्ड इज विद यू, द लॉर्ड विल ब्लेस यू, यू विल हैव अ न्यू सीजन एंड सो ऑन सो फॉर्थ, बड़ी अच्छी प्रोफेसीज देते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है ये इंसान के जीवन में जो पाप है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके विषय कुछ नहीं कहा जाता, और वो इंसान को लगता है अगर प्रभु मुझे इतना ब्लेस कर रहा है तो वो बाकी कौन होते मुझे जज करने वाले, और वो अपने पापों में और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। यही हो रहा था इस्राएलियों के साथ। आगे जाके प्रभु कहता है इन प्रॉफिट्स को मैंने नहीं भेजा। यिर्मयाह 29 वर्स 8 एंड 9 पढ़िए भाई, 29 8 एंड 9, 29 अध्याय 8 और 9 वचन। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारा जो भविष्यद्वक्ता और भावी कहलाने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाएं, और जो सपन में वे तुम्हें निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझे यहोवा की यह वाणी है।
मुझ यहोवा की ये ओके, वाणी है। 28 29 दोनों पढ़ लेना क्योंकि ये एक साथ है। और यहां प्रभु कहता है ये जो प्रॉफिट्स है वो तुम्हें गुमराह न करने पाए, वो मेरे नाम से तुम्हें झूठ बोलते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा है। वो अपने मन की कल्पनाओं को भविष्यवाणियां करके बोलते हैं। मन की कल्पनाएं। मैंने एक दिन एक बहुत ही फेमस अमेरिकन चर्च लीडर को सुना और वो कह रहा था कि जब मैं एक चर्च में आया, जिस चर्च को मैंने टेक ओवर किया, उस कलीसिया में कभी कोई प्रोफेसीज नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ के एल्डर्स को बुलाया और उनके साथ में बैठकर उनसे बात करने लगा और उनसे एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि अगर आज यीशु हमारे बीच इधर आए तो भाई आपको क्या लगता है कि यीशु हमारे बारे में क्या कहेगा? भाई आदर्श आपको क्या लगता है? और जो भी आंसर भाई देंगे फिर उसके बाद मैं पूछूंगा भाई स्वीकार आपको क्या लगता है? तो उन्होंने थोड़ा सोचा और बोले ये कहेंगे। ऐसे हर एक से उसने सवाल पूछा, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है? और सब ने अपना अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय दी। और उस सारे इसके बाद वो इंसान कहता है आप सबको पता है आपने अभी क्या किया? उनको खुद पता नहीं था, बोलते नहीं। तो बोलता है आप सबने भविष्यवाणियां की, सीख गए आप लोग भविष्यवाणी करने। अच्छा ऐसा होता है, भविष्यवाणी ये होती है कि अपने मन में सोच लो यीशु क्या कहेगा, मैं अपनी कल्पना करके बोल देता हूं और वो भविष्यवाणी हो गई। ये टेक्निक आज नहीं हजारों साल से चलती आई है। अगर आप जर्माया 29 पढ़ो, यही लिखा है, वो अपने मन की कल्पनाओं को भविष्यवाणियां करके कहते हैं और उनकी कल्पनाएं बड़ी पॉजिटिव थी कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा। उनको एक और चीज पर भरोसा था, भरोसा इस बात पर था कि हमारे साथ तो मंदिर है, मंदिर यहां पर है तो कैसे क्या कुछ हो सकता है। प्रभु उनको देखो क्या कहता है, इनफैक्ट जर्माया क्या कहता है, जर्माया 7 में उसके सेवकाई की शुरुआत में वो इनको वार्निंग देता है। जर्माया 7 और 4 पढ़िए, जर्माया 7 और 4। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर, यहोवा का मंदिर। तुम इस बात पर भरोसा मत रखो, इन झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, ये यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। क्यों कह रहा है जर्माया? क्योंकि वहां के लोग कह रहे थे, वहां के प्रॉफिट्स कह रहे थे हमारे बीच तो मंदिर है, हमें कौन हाथ लगाएगा, हमारे बीच मंदिर है, हमारे साथ कुछ नहीं होगा। वो भूल गए थे कि इस मंदिर के सबसे महापवित्र स्थान में एक संदूक की पेटी होती है और यही संदूक की पेटी कई सेंचुरीज पहले एक तंबू में रहा करती थी। और उस तंबू में जब थी उस समय एली नाम का एक व्यक्ति वहां का महायाजक था और उस एली नाम के व्यक्ति के समय भी लोगों का यही भरोसा था कि हमारे साथ जब तक संदूक है हमें कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर ने उनको क्या दिखाया? परमेश्वर ने, जब ये लोग बैटल में फिलिस्तियों के खिलाफ संदूक की पेटी लेकर आते हैं और वहां पर युद्ध में जाते हैं, तो परमेश्वर ने फिलिस्तियों के हाथ इनको इतना पिटवाया, ये सिर्फ हार नहीं गए, कई लोग मारे नहीं गए, संदूक की पेटी भी वो लेके चले गए। ये बात अलग है कि जब संदूक की पेटी चली गई तब वहां के जो गांवों में और शहरों में बड़ी आफत आई। लेकिन प्रभु अपने लोगों को क्या कह रहा था? तुम इन चीजों पर भरोसा मत रखो कि तुम्हारे पास संदूक की पेटी है, तुम्हारे पास मंदिर है। ये सारी चीजें अपनी जगह है, ये इनका फायदा या इनका महत्व तब होता है जब मेरे लोग अपनी वाचा का पालन करते हैं। ये ऐसे ही हुआ ना, मेरे पास ये शादी की अंगूठी है, इसके ऊपर मैं भरोसा रखता हूं और इस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ माई मैरिज। लेकिन अगर मैं मेरी पत्नी को ही ठीक से ट्रीट नहीं करता तो उसका क्या फायदा? इस चिन्ह का क्या फायदा? अगर एक व्यक्ति व्यभिचार में जीता है तो वो अंगूठी पहन के क्या फायदा? वो तो एक चिन्ह है। वैसे परमेश्वर कहता है तुम मेरी बातों को ही नहीं मानते, मेरे वाचा को तोड़ देते हो, ये मंदिर लेके क्या करोगे? इस पेटी को लेके क्या करोगे? तो ये बात उनको समझ में आनी चाहिए थी सैकड़ों साल पहले। अब उस समय तो उनका प्रॉब्लम हो गया, परमेश्वर ने समझाया, नहीं समझे। अब भरोसा किस पर था? मंदिर पर। आपको पता है आज कितने लोगों को भरोसा है? हम क्रिश्चियंस हैं, हम इस चर्च से है, इस कलीसिया को बिलोंग करते हैं,
हमने इस व्यक्ति पर भरोसा किया है, हम इस डॉक्ट्रिन को मानते हैं, सो वी आर सेफ। प्रभु कहता है ये सारी चीजें अपनी जगह है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आज तुम्हारा और मेरा रिश्ता कैसा है? वो रिश्ता ही ठीक नहीं है तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं। चाहे आप कौन सी कलीसिया में हो, चाहे आप कितने साल से क्रिश्चियन हो, डोंट अटैच योर फेथ टू आर्टिफैक्ट्स। जो चीजें हैं उसके ऊपर अपना भरोसा मत रखो। एनीवेज, इन सबके साथ इस समय सबके खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, एक व्यक्ति। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए, बट फॉर्चुनेटली फॉर अस, एक व्यक्ति खड़ा था और उसका नाम था यिर्मयाह। आपको पता है यिर्मयाह एक सच्चा नबी था और उसका पहला चिन्ह क्या था? जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली एक सच्चे नबी की पहचान क्या होती है? उसको कभी नबी बनना ही नहीं था, उसको कभी प्रॉफिट बनना ही नहीं था। परमेश्वर ने उसको उठाया। आपको पता है मूसा नबी कब बना? जब उसके अंदर की सारी इच्छाएं चली गई थी। जब वो जवान था, उसके अंदर बड़ी इच्छाएं थी, मैं इजराइल, मेरे देश के लिए कुछ करूंगा, ये करूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं एम्बिशंस होने बुरे होते, मैं ये कहता हूं कई बार एम्बिशंस गलत दिशा में लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति को पास्टर बनने की बड़ी लालसा है, उसको ये सवाल पूछना क्यों? अक्सर उसका जवाब होता है क्योंकि पास्टरों को बहुत इज्जत दी जाती है, पास्टर फेमस होते हैं, स्पेशली जो बड़े पास्टर्स को देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन इंस्पायर किस चीज से होना? इंस्पायर हमेशा जीवन से होना, प्रोत्साहन जीवन से पाना, चीजों से नहीं। जब कोई बात करता है, हजारों लोग सुनते, बड़ा आकर्षित लगता है। अगर कोई इंसान आके गवाही दे, समझो आज बड़ी अच्छी बात है, हमें अपनी गवाहियां देनी, आप आओ, सेवकाई करो, प्रचार करो। लेकिन जब हम खड़े होते हैं और हमारा जो फोकस शिफ्ट होने लगता है कि मैं यहां पर परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ा हूं, मेरा एकमात्र मकसद है प्रभु की महिमा हो, वो फोकस शिफ्ट होकर धीरे धीरे होने लगता है। भाई, आपको गवाही कैसी लगी? लोगों ने क्या कहा? आपको गीत कैसे लगा? अच्छा लगा? या आपको संदेश देने का मौका मिला, आप पूछते संदेश कैसा था? अब एक हद तक ये चीज ठीक है, लेकिन जब हमारा फोकस शिफ्ट होने लगता है इन चीजों पर, आप याद रखना, यही हमारे गिराहट के कारण बनता है। यू नो, ऑब्जेक्टिव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोटिव्स आर इंपॉर्टेंट कि हम जो भी करते क्यों करते। यिर्मयाह को कभी प्रॉफिट बनना नहीं था। इनफैक्ट वो एक बार शिकायत करता है, यिर्मयाह चैप्टर 20 वर्स 9 में वो कहता है, यिर्मयाह 20 और 9 में देखो क्या कहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा ना करूँगा, ना उसका नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। एक्चुअली वर्स 4 में वो कहता है, प्रभु तूने मुझे फंसा दिया। आई थिंक इट्स वर्स 4, आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ना। प्रभु तूने मुझे फंसा दिया, मैं नहीं करना चाहता था ये। क्यों पता है? क्योंकि यिर्मयाह जितनी भी बात बाहर प्रचार करता था ना, उसका विरोध होता था। अब उसको विरोध से प्रॉब्लम नहीं था, वो बैबिलोनियन से नहीं डर रहा था। उसको किस बात से प्रॉब्लम थी? कि अपने ही लोग, जिन लोगों के लिए वो जाके संदेश ला रहा था, वही लोग उसके ऊपर अत्याचार करते थे, उसे नफरत करते थे। प्रभु मैं थक गया हूं उनसे बात करके, और तूने मुझे फंसाया है, ऐसा वो बोलता है। मैं नहीं बोलना चाहता। और जब वो ये कहता मैंने बहुत कोशिश की, मैं नहीं बोलना चाहता। जब मैंने सोचा कि मैं नहीं बोलूंगा, तब मेरे शरीर में क्या होने लग गया? मेरे शरीर में, मेरे मन में एक आग जलने लग गई, मानो मेरी हड्डियों को वो जला रही थी। आई कुडंट बट प्रोफेसाई, मुझे भविष्यवाणी करने के अलावा कुछ नहीं मैं कर सका। इसके लिए मैं बात करूंगा प्रभु। ये एक साइन होता है जब एक इंसान प्रभु के लिए कुछ करता है, अपनी महिमा के लिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि उसका दिल प्रभु से इतना प्रेम करता है कि वो मजबूर होता है। आपको पता है पॉल का स्टेटमेंट क्या है? वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट्स। पॉल ने हमें बहुत सारे फेमस स्टेटमेंट्स दिए हैं। चलो लेट मी टेक अ टेस्ट। आपको कोई याद है? फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट और डाई इज गेन। और कौन सा याद है आपको पॉल का फेमस स्टेटमेंट?
हाँ, can't hear brother, sorry, थोड़ा। हाँ, रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंद करो, और आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। बड़े कोटेबल, बड़े ट्वीट करने लायक उसने हमें कोटेशंस दिए। हमारे में आज सिर्फ ट्वीट्स और स्टेटस होते हैं ना क्या, बट ये उसके जीवन के स्टेटस, उसका जीवन का स्टेटस है। उसमें एक चीज वो कहता है, अगर मैं प्रचार नहीं करूं, वो unto me if I do not preach the gospel, for I am compelled by the love of Christ। मैं गॉस्पल क्यों प्रचार करता हूं? क्यों मैं प्रचार करता हूं? क्योंकि प्रभु का प्रेम मुझे मजबूर करता है। I wish I could say this with 100% honesty। मैं भी इस प्रकार से कहूं, कई बार मैं सोचता हूं, yes I'm driven by the love of Christ, मैं मसीह के प्रेम से ड्रिवन जरूर हूं, लेकिन कई बार मुझे इस वेव्स को भी एक्सपीरियंस करता हूं। समटाइम्स द मोटिवेशन इज लेस। पॉल के जीवन में कभी ऐसा नहीं था। ही वॉज कंपेल्ड, उसने जो जीवन जिया, जरा सोचिए दोस्तों, आज कई बार हम सोचते हैं कि आज विरोध होगा तो क्या होगा, हमारे दरवाजे पर लोग आकर खड़े होंगे कि क्या तुम मसीह हो, तो क्या होगा, क्या होगा। We have to think about this। क्या हम सच में कह सकते हैं I am compelled, मैं प्रचार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता? या हम कहेंगे नहीं नहीं, मैं तो प्रचारक नहीं हूं, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ करता हूं। Will we stand up? It is not a game। ये चीजें जो हम कर रहे हैं, जिसका हम भाग आज है, ये हल्के में लेने वाली बातें नहीं है दोस्तों। These are life and death issues। यिर्मयाह कहता है, प्रभु मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर सकता। मैं जानता हूं बात करने के बाद मार पड़ेगी, और पड़ी उसको, लेकिन उसने बात किया। पूरे इजराइल यहूदियों के खिलाफ जाकर, सारे प्रॉफिट्स के खिलाफ जाकर कहा, सुनो, इनकी बात मत सुनो, तुम्हारा अंत निकट है, तुम पर प्रभु का न्याय आएगा। ही वॉज अगेंस्ट द क्राउड। और उसका मैसेज क्या था पता है? उसका मैसेज था सरेंडर। क्या करो? सरेंडर करो, अधीन हो जाओ। उसका मैसेज था परमेश्वर सॉवरेन है, परमेश्वर सर्वज्ञानी, उसके हाथ में सब कुछ है, उस पर भरोसा करो, वो जानता है वो क्या कर रहा है। गॉड नोज व्हाट इज डूइंग। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 7 वो कहता है, हो जाओ अधीन, प्रभु की अगर इच्छा है तुम बंधुआई में जाओ तो जाओ। 29 वर्स 7। 29:7। यस। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधवा करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो, और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। क्या करो? जिस शहर में प्रभु तुम्हें भेज रहा है वहां जाओ, कुशल होकर जाओ, बी हैप्पी। एक इंसान खुश कैसे हो सकता है दोस्तों, जब उसको पता है दुश्मन आ रहे दरवाजे पर, और प्रभु चाहता है कि हम उनके साथ जाएं, वो हमें बंधुआई में रखेंगे, और प्रभु कहता है खुश रहकर जाना, खुश होकर जाना। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे, इसकी ग्रेविटी? प्रभु अपने लोगों को कह रहा है, मैं तुम्हें कुछ समय के लिए संकट में से लेकर जाने वाला हूं, बी हैप्पी। कितने लोग खुश रहेंगे? हम सिर्फ तब खुश रहेंगे जब प्रभु हमें आशीष देगा। हम सिर्फ तब खुश रहेंगे जब हम सब अच्छा होगा। प्रभु कहता है मैं तुम्हें संकट में डाल रहा हूं, और मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। कई बार दोस्तों कुछ चीजें कठिन होती हैं, करना पड़ता है। कुछ बीमारियों का इलाज सर्जरी से होता है, और सर्जरी आसान नहीं होती है। जैसे शुरुआत में मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया, अगर डॉक्टर अच्छा है वो आपको कभी नहीं कहेगा सब ठीक है जाओ आराम करो, वो आपको पहले बताएगा भाई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसका इलाज कर सकता हूं। आज प्रभु हमें क्या कहता है दोस्तों? मैं क्यों इन दोनों
चीज़ों में क्यों इस संदेश को प्रचार कर रहा हूँ, क्यों यिर्मयाह के हजारों साल पहले वचन आपको याद है रहा। मुझे लगता है कि यिर्मयाह के समय जो चल रहा था वही आज हमारे समय हो रहा है। आई थिंक द चर्च नीड्स रेफॉर्मेशन। चर्च को रेफॉर्मेशन की, रिवाइवल की जरूरत है। चर्च में बहुत ठंडापन आया है, और मैं सिर्फ लोकल नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। और जब भी ये होता है, इट्स टाइम टू गो इनटू एग्जाइल। यिर्मयाह बता रहा था, और इसी कॉन्टेक्स्ट में जब यिर्मयाह ने संदेश दिया, उसके ऊपर अत्याचार हुए, फाइनली परमेश्वर उसको प्रमाणित करता है। दुश्मन आता है, पहली लाट, दूसरी, तीसरी लाट में सब खत्म हो जाता है, यिर्मयाह खुद बच जाता है। यिर्मयाह को उस दुश्मन आके ऑफर देते हैं, भाई तेरे बारे में बहुत सुना है, तू अपने देश में रहकर हमारी वकालत कर रहा था, तो हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था, प्रोफेसीज में हमारा नाम लिया, सो उसको बड़ी इज्जत मिली। उसको पूछा गया, देख तुझे आना चाहता है तो आ, तुझे बैबिलोन में बहुत ऊंचा पद मिलेगा। यिर्मयाह ने आसपास देखा, वहां बहुत गरीब लोग थे, बहुत लाचार लोग थे, तो उसने कहा नहीं, मैं यहीं पर रहूंगा। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल साइड टू इट, जो मैं किसी और दिन बताऊंगा। उस जमीन में क्यों यिर्मयाह ने वो जमीन नहीं छोड़ी, उसके लिए वो जमीन कितनी इंपॉर्टेंट थी। एनीवेज, जब यिर्मयाह वहां रहता है, प्रभु अब वहां से उसको बोलता है एक लेटर लिख, जो यिर्मयाह 29 में हमें मिलता है, ये हमने शुरुआत में पढ़ा। उसी लेटर का ये वर्स है जो आज के इस संदेश का टाइटल है, मैं जानता हूं मेरे विचार तुम्हारे प्रति क्या है। मैं जानता हूं। कितने लोगों को आज विश्वास है प्रभु जानता है हमारे लिए भला क्या है? अपना हाथ उठाइए। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव गॉड इज वर्किंग फॉर योर गुड? परमेश्वर आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है, चाहे वो आपको संकट में से क्यों ना डाले, वो भी आपकी भलाई के लिए, चाहे वो आपके साथ कोई कुछ क्यों ना करे। कल मैं अपने बच्चों को ये बात बता रहा था, एक माँ बाप जो अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करते, वो अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। आप सबने वो कहानी तो सुनी होगी, बहुत फेमस इलस्ट्रेशन है, बहुत फेमस है, मैंने कई चर्चेज़ों में सुना है, इट्स वर्थ रिपीटिंग। एक बच्चा था जो एक दिन घर आया, पेंसिल चुराया था अपने स्कूल में, और पेंसिल चुरा कर अपने माँ को, वो जब घर आता है तो माँ देखती है, अरे क्या लाया बेटा? मतलब पेंसिल है माँ। कहाँ से लाया? नहीं ऐसे ही लाया था मैंने। अब माँ को पता इसने चोरी की, लेकिन कुछ नहीं कहा, ठीक है बच्चा है। वो पेंसिल चुराता है, अगले दिन जाता है, बोलता है यार माँ ने तो कुछ नहीं कहा। फिर दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन बैग में कंपास मिलता है, बड़ा सा अच्छा कंपास। माँ बोलती है बेटा ये कहाँ से आया? नहीं फ्रेंड ने दिया माँ, गिफ्ट, अच्छा सा दोस्त मिला मुझे। माँ को अभी भी पता था इसने चोरी की, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद पूरा बैग आता है घर में, कुछ दिनों बाद बैग के बाद कुछ कीमती चीजें, घड़ियां आने लगती है। माँ को पता लगता है, फिर माँ सोचती है यार बेटा ऐसा मत कर। कितनी अच्छी होती ना माँ, जो कभी डांटती नहीं बच्चों के लिए, बच्चे सारे। कितना अच्छा होता है जो ऐसी माँ जो कभी आपको कुछ नहीं कहती। सच अ वंडरफुल मदर और फादर। कुछ नहीं कहा उसने, बेटा मत कर। डांटा भी तो बड़े प्यार से, क्या बेटा ऐसा कर रहा है, हाँ होता है ऐसा कर, मत करना। नहीं यार कुछ नहीं होता है माँ, नहीं मत कर बेटा, जा। बस करते करते बच्चा बड़ा होता है, टीनेज इयर्स में ऐसे दोस्तों को वो उसे मिलते हैं जो उसके जैसे ही होते हैं। ये सारे मिलके एक से एक कांड करने लगते हैं। और एक टाइम आता है जब किसी घर में इन्होंने डाका डालने का सोचा, बड़ा हाथ मारते हैं, और ऐसे टाइम पर वो घर में डाका डालने के बाद वहां चोरी करते करते किसी की हत्या कर देते हैं। उस हत्या के बाद इसको पकड़ा जाता है और जज के सामने सारे सबूतों के साथ इसको खड़ा किया जाता है। बचने का कोई रास्ता नहीं। जज अपना फैसला सुना देता है कि इस लड़के को उम्र कैद की सजा होगी, इनफैक्ट फांसी की सजा। जिस कहानी में जिसने बताई थी वो कहता है फांसी की सजा होगी। तो कहता है, जज उसको पूछता है बेटा मरने के पहले तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो बेटा कहता है जज साहब मैं मेरी माँ से बात करना चाहता हूँ।
सो माँ को बुलाया जाता है कमरे में, बड़ी नज़दीक आता है, बेटा बोलता है माँ प्लीज़ नज़दीक आना, और नज़दीक आती है, और फाइनली वो उसके बोलता है मुझे कान में कुछ कहना है, तो अपना कान आगे करती है, और जैसे वो कान आगे करती है वो जोर से उसके कान को काट लेता है अपने दांतों से, और बड़ी बुरी तरीके से उसको खींच लेता है, उसके कान का एक हिस्सा ही निकाल देता है। और माँ बड़ी दर्द से रोने लगती है और कहते हैं बेटा क्या किया तूने मेरे साथ, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, तुझे इतना लाड इतना प्यार किया, और आज तू मुझे ये बदले में दे रहा है, मैंने क्या किया तेरा। वो कहता है माँ आज मेरी जो परिस्थिति है ना वो आप ही की वजह से है। अगर पहले दिन जब मैं वो पेंसिल चोरी करके घर आया था आपने मेरा कान पकड़ा होता और मुझे बोला होता कि बेटा जिंदगी में ये कभी मत कर, शायद मैं आज इस कगार पर नहीं होता। ये आपकी गलती है माँ, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर ये भुगत रहा हूँ। दोस्तों आज बहुत मैं आपको वार्न करता हूँ, बहुत बच्चे न्याय के दिन अपने माँ बाप को ढूंढेंगे, माँ बाप को ढूंढेंगे और कहेंगे कि कहाँ है मेरा माँ, मेरी माँ और मेरा बाप। प्रभु मुझे तो सज़ा होगी, लेकिन आज मैं इनको भी आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा, अगर ये सही होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। हर माँ बाप ने सोचना चाहिए था अपने बच्चों को लाड प्यार मत दो, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करो। लाड प्यार की एक जगह होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाड किसी को भी बिगाड़ देता है, और कई बार हम ये चीज़ें बहुत देर से समझ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, लाड नहीं करता। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, हमें गुड फीलिंग्स देना नहीं चाहता। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बस अच्छी अच्छी बातों के लिए बुलाया नहीं था, उनको बचाने के लिए अपनी प्रतिमा में बनाकर उनके जीवन का मकसद पूरा करने के लिए बुलाया था, ताकि वो अपने लिए एक जाति को चुनकर उन्हें पूरी तरीके से शुद्ध कर ले और उनके द्वारा दुनिया का उद्धार करे। तो इसीलिए परमेश्वर दोस्तों कभी किसी को डांटने और मारने से पीछे नहीं हटता। ये उसका गुस्सा नहीं, ये उसका प्रेम है। कितने लोग आमीन कह सकते हैं? कितने लोग धन्यवादित है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य 3:19 में क्या कहता है यीशु मसीह? कहता है जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं ताड़ना भी देता हूं, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसको मैं ताड़ना भी देता हूं, उसको मैं डांटता हूं। इसीलिए यिर्मयाह कहता है डरो मत, जो भी हो रहा है तुम्हारे साथ तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। परमेश्वर इसमें से तुम्हारी भलाई को उत्पन्न करेगा, विश्वास रखो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं आज आपसे बड़े बोझ के साथ कहना चाहता हूं दोस्तों, कलीसिया को भी आज इसकी जरूरत है। इट्स अनफॉर्चुनेट क्योंकि आज हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, जिन स्टूडेंट्स को ये आदत नहीं कि वो अपने आप को डिसिप्लिन करें, उनको दूसरों को डिसिप्लिन करना पड़ता है। जो स्टूडेंट अपने आप को रोज तकलीफ देता है कि मैं रोज पढ़ूंगा, ये मेरा टाइम टेबल है, खुद को तकलीफ देता है, उसको और कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो स्टूडेंट इसके आदी नहीं होता, उसको एग्जाम आके तकलीफ देता है। एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले उसको पता लगता है कि कितना प्रेशर होता है, उसको और कोई तकलीफ देता है। लेकिन जो स्टूडेंट खुद को तकलीफ देता है ना, उसके ऊपर ज्यादा तकलीफ की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए पॉल कहता है मैं अपने शरीर को क्या करता हूं? घूंसे मारता हूं। क्या करता हूं? बोलिए जरा, आप बोल सकते हैं। मैंने आपको कहा थोड़ा सा दूर लग रहा है, इसके लिए आप बात करोगे तो थोड़ा नजदीक लगेगा मुझे। अपने शरीर को क्या करता है? वो घूंसे मारता है। वो अपने आप को सब अच्छी अच्छी चीजें नहीं देता। डोंट मेक योरसेल्फ सो कंफर्टेबल that comfort itself will destroy you। अपने आप को इतना आरामदायक मत बनाना, जिंदगी को इतनी आरामदायक बनाने की कोशिश मत करना कि एक दिन वही आराम आपके लिए, मैं एक वर्ड यूज करने वाला था बट आई होप इज इट अप्रोप्रिएट वर्ड? नो, ओके, थैंक यू। ऐसे फीडबैक की जरूरत पड़ती है। वो आपके लिए क्या बन जाए? वो आपके लिए खुद एक गले का फांस बन जाए। सो यिर्मयाह सेज, वो क्या कहता है? मैं तुम्हें बंधुआई में भेज रहा हूं, लेकिन विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी भलाई कर रहा हूं। आई एम डूइंग दिस फॉर योर गुड। आई नो आई हैव द प्लान्स आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, तुम्हें आशीष देने के या तुम्हें बेहतरीन करने के मेरे प्लान है, और तुम्हें एक अच्छा अंत देने के लिए। परमेश्वर जो भी करता है अंत को देख के करता है, आज को देख के नहीं करता है।
मैंने शुरुआत में कहा था चेंज इज डिफिकल्ट, चेंज मुश्किल होता है लेकिन चेंज जरूरी होता है। तो हुआ क्या, इजराइल बंधुआई में जाता है। बंधुआई में ये परमेश्वर की ताड़ना है, न्याय नहीं ताड़ना है उनको डिसिप्लिन करने के लिए। और इस डिसिप्लिन में वो देख रहा है कि मेरे बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आई थिंक दिस इज अ टाइम ऑफ डिसिप्लिन फॉर अस। हम जो देख रहे हैं दोस्तों, लेट्स फेस इट, अगर आप ईमानदारी से कह सकते हो, कितने लोग मानते हैं कि मैं बहुत कंप्लेसेंट हुआ हूं। कंप्लेसेंट को क्या है शब्द है हिंदी में? रिलैक्स्ड, आरामदायक। कितने लोग मानते हैं कि चलो मेरा आत्मिक जीवन बहुत ही कंप्लेसेंट हुआ। लेट्स सी, प्रभु देख रहे हैं। वन ऑनेस्ट पर्सन, टू ऑनेस्ट पीपल, बाकी सब झूठ बोलने वाले। कंप्लेसेंट, वी आर वेरी कंप्लेसेंट इन आवर लाइफ। हम बहुत चीजों को, देखो ये मत सोचना कि मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं रोज अपना काम करता हूं, इसके लिए मैं सही हूं। There's much more to it. आई थिंक ये हमारे लिए एक जागरूक होने का समय है। जब इजराइल के लोग बंधुआई में गए तो प्रभु ने इनसे क्या अपेक्षा की, ये भी प्रभु उनको बताता है। यिर्मयाह उनको कहता है, देखो अब तुम जहां गए हो वहां तुम्हारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, मैं बताता हूं क्या करो जिससे तुम बेहतरीन बनोगे, जिससे तुम्हें आशीष मिलेगी। सबसे पहले विलाप गीत में वो लिखता है। विलाप गीत किसने लिखे? हाँ, यिर्मयाह ने लिखा, राइट। आइए, विलाप गीत एंड वर्स चैप्टर 3, तीसरा अध्याय और 40 वचन। विलाप गीत तीसरा अध्याय 40 वचन। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। और यहोवा की ओर फिरें। Let us examine our ways and test them and let us return to the Lord. जब ये लोग बंधुआई में थे, उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं था, उनके बिजनेसेस बंद थे, सब कुछ था, जो वो जा रहे थे। अब क्या करें, अब तो बंधुआई में हैं। We have to start from scratch, जीरो से शुरू करना है। तो यिर्मयाह से कहता है, सबसे पहले काम करो, बैठ के सोचो तुम्हारी जिंदगी कहां पर है। दोस्तों मैं आपको कहता हूं, जो हम देख रहे हैं ये बस शुरुआत है, इसके आगे हमारी परीक्षाएं होंगी। और प्रभु हमसे कहता है, आइए एग्जामिन करते हैं कि हमारा जीवन आज परमेश्वर के साथ कैसा है। ये मत सोचिए कि संकट तकलीफें हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगी। ये मत सोचिए कि नहीं ये थोड़ा सा समय है, इसके बाद ठीक होगा। आई थिंक क्यों प्रभु हिस्ट्री में बार बार कलीसिया को ऐसे चीजों में से जाने देता है, उसका कारण है कि वो कलीसिया को बेहतर बनाना चाहता है। और अगर हम नहीं सोचेंगे तो परिस्थितियां सोचने के लिए मजबूर करेंगे। लेट्स ऑनेस्टली एग्जामिन, हम अपने अपने जगह, अपने घर आज से थोड़ा सा समय निकालो और अपने जीवनों के बारे में सोचो कि क्या मेरा जीवन सच में प्रभु को भाने वाला, मेरा रिश्ता उसके साथ नजदीकी वाला है, या बस मैं एक फॉर्मेलिटी करने वाला क्रिश्चियन हूं। क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, मैं खुद कर रहा हूं और मैं खुद करता हूं, और कई बार अपने आप को कम पाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ये करें ताकि हम उसके विषय कुछ कर सकें। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। हम सोचें कि हम कहां कम हैं। एग्जामिन आवर लाइफ्स। आर वी ट्रूली वॉकिंग विद गॉड? क्या हम परमेश्वर से, हमारा रिश्ता ठीक है या नहीं? एग्जाइल में जाने के बाद ये चीजें हमें समझ में आती है। आइजाया कहता है, इसके कई सेंचुरीज पहले सिमिलर सिचुएशन में, आइजाया 10 को भी घर में पढ़ने लगा, वैसी ही परिस्थिति, फॉल्स प्रॉफिट्स थे, लोगों को प्रोत्साहन दे रहे थे, कह रहे थे कुछ नहीं होगा। आइजाया उनको एक चीज कहता है, आइजाया 10 से आगे पढ़िए भाई, 15 वचन अभी के लिए पढ़िए, 10 से 15 घर पे पढ़ना। 15 वचन, वर्स 15। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उसे काटता हो डींग मारे? आइजाया 10 पढ़ रहे मतलब 10:15, चैप्टर 10 वर्स 15। In repentance and rest is your salvation. है? पढ़िए भाई। 10
10 15 15 ना, हाँ। क्या कुल्हाड़ा और विरुद्ध उसके विरुद्ध। ओके, हाँ 10:15 हाँ पढ़िए। 10-15 वही ब्रदर, क्या चैप्टर 10 वर्स 10-10 क्या? Isaiah 13, can you? अच्छा 30, सॉरी आई नोटेड इट रॉन्ग ब्रदर। 10 कहा मैंने, Isaiah 30, थैंक यू ब्रदर। Isaiah 30:15। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यूं कहता है, लौट आना और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, Isaiah 10 एक अलग वर्स है जिसको मैं कोट करना चाहता हूँ। 30:15, इन रिपेंटेंस एंड रेस्ट इज योर साल्वेशन। तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? पश्चाताप और विश्राम करने से। दूसरी बात, ये समय है कि हमें अपने परिवारों को संभालना है। यिर्मयाह 29 के उस लेटर में वर्स 5 और 6 वो कहता है, जहां तुम हो वहां घर बांधो, वहां पर अपने गार्डन्स बनाओ, वहां पर शादी करो और अपने परिवारों को संभालो। आपको पता है, जब ये लोग अपने देश में थे, ना वो अपने जीवन के बारे में सोच रहे थे, ना अपने परिवारों के बारे में सोच रहे थे। वो इतने बुरे बन चुके थे कि उन्हें बस दुनिया ही दुनिया दिखाई देती थी। मुझे एक बात बताओ, अब्राहम को प्रभु ने जब चुना, उसको क्यों चुना? क्यों चुना? दुनिया के लिए एक आशीष बनने की। और हमें पता है वो आशीष किसके द्वारा आने वाली थी? यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन आपको पता है परमेश्वर के अब्राहम से क्या एक्सपेक्टेशन थी? Why was he chosen? Genesis 18 वर्स 19 में हमें बताया गया है प्रभु अब्राहम से क्या चाहता था। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय और 19 वचन। क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वह यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। लिखा है, For I have chosen him so that he will command his children and his household after him to keep the way of the Lord। मैंने उसको क्यों चुना है? ताकि वो क्या करे? अपने पीछे अपने बच्चों को मेरे मार्ग सिखाए। एक क्रिश्चियन की, एक परमेश्वर के दासी व्यक्ति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों? कि वो अपने परिवार को परमेश्वर के राह सिखाए। That is the greatest calling। अगर हम दृढ़ नहीं हैं, we've lost everything। हमारे परिवारों पर फोकस करें, ये टाइम है। मैंने आपको कहा था, बाहर जो हो रहा है उसके ऊपर हम जितना फोकस करें उसका कोई फायदा नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर इस युद्ध में कुछ जीतना है, अगर हमें विजय होना है, तो अंदरूनी चीजों पर पहले ध्यान देना होगा, अपने खुद के जीवन पर। There's a beautiful book 500 साल या 600 साल पहले लिखा गया था, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। मिलना मुश्किल है लेकिन मिला तो बहुत बेहतरीन बुक है। उसमें जो व्यक्ति ये लिखता है, थॉमस आ केम्पिस, बहुत ही अच्छा ऑथर है, वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर लिखता है और वो कहता है कि एक इंसान को अगर बाहर के युद्ध जीतने हैं, बहुत जरूरी है वो अपने अंदरूनी जीवन पर सबसे पहले ध्यान दें कि तुम्हारा जीवन कितना सही है। अगर तुम अच्छे कॉन्शियंस के साथ, शुद्ध विवेक के साथ जीवन जीते हो, परमेश्वर तुम्हें हर लड़ाई में विजय देगा। लेकिन तुम्हारा खुद का विवेक दोषी होगा तो परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। अपने विवेक को शुद्ध रखो, अपने परिवार को प्रार्थना में रखो। लेट्स मेक इट अ प्रायोरिटी। कोई फायदा नहीं हम बड़े बड़े स्लोगन्स करें, बड़े चीजें करें, यहाँ वहाँ कुछ प्रचार करें और अपने परिवार को नहीं संभाल पाए। मेरा हमेशा स्टैंड है, इट्स अ वेस्ट। ये मेरा सबसे बड़ा बोझ है। अब्राहम अपने बच्चों को सिखाए। क्या वो सक्सेसफुल था? आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस। इसहाक अच्छा निकला, याकूब और इश्माइल तो अलग था। याकूब और ईसौ 50-50 कहेंगे। एनीवेज, तीसरी चीज, बंदवाही में रहकर ये लोग क्या कर रहे थे? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको यूनिटी का महत्व समझ में आया।
मुझे बताना, जब 5 लोग जेल में रहेंगे, अपने आप क्या होने लगता है? क्या होने लगता है? यूनिटी। क्योंकि उस जेल में उनके पास और कोई है ही नहीं। जो लोग बाहर मिलते नहीं थे, अगर वो जेल में बैठेंगे तो बड़े क्लोज बन जाएंगे, बिकॉज दे नो कि हम एक दूसरे के लिए है। यही उनकी परिस्थिति थी जब इजराइल में थे। उनके साथ वो किसी का कोई नाता नहीं था। अगर आप परिस्थिति देखो, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ, हर व्यक्ति अपने लिए। लेकिन जब संकट आया तो साथ आने लगे। मेरा सवाल है कि संकट के लिए हम क्यों रुके? कलीसिया की ताकत उसकी एकता में होती है। मैं कई सारी चीजें इमेजिन करता हूं। मैं आपको एक सवाल को पूछता हूं, इट्स समथिंग इन माय हार्ट जो मैं आपको इंटरनल है, बट मैं आपके सामने रखता हूं। और कई बार अपने मेडिटेशन में ऐसे सवाल पूछे करें। लेट्स अज्यूम, आई डोंट नो, प्रभु मुझे ताकत दे हर चीज को फेस करने के लिए। लेट्स अज्यूम मैं कभी अगर वचन प्रचार करने के लिए जेल चला जाऊं, तो मैं सोच रहा हूं कि क्या मेरी कलीसिया में मुझे वो विश्वास है कि मेरे बच्चों को कलीसिया संभाले? क्या हमारे अंदर इतनी एकता है? और ये सवाल आप भी पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं मैं ही जाऊं। क्या आपके साथ कुछ हुआ? क्या आपके पास ये विश्वास है कि हाँ, ये मेरा परिवार है, मुझे किस बात की चिंता नहीं है? परमेश्वर तो है ही, लेकिन परमेश्वर लोगों को सहायता कैसे करता है? किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। पौल को प्रभु ने क्या कहा? तुम मुझे क्यों सताता है? पौल किसको सता रहा था? किसको? कलीसिया को। क्या हमारे अंदर एकता है? मैंने शुरुआत में कहा था, अगर हमारा ये सैटरडे और संडे हो चुका है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ पर 2 कलीसियाएं बने, एक सैटरडे वाली और एक संडे वाली। आज प्रभु के लोगों को साथ आना हर चीज में, क्या ये हमारी प्रायोरिटी? हमारे मतभेदों को भूलकर, हमारे प्रेजुडिसेस को भूलकर, हमारे विचारों को भूलकर एक साथ आए। एक नॉनशलांट, मतलब एक ऐसा एटीट्यूड न रखे कि फर्क नहीं पड़ता। हम ये सोचे कि हम सब एक युद्ध में हैं, और युद्ध में सेना और जो सोल्जर्स होते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है एकता। अगर हम एक साथ नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट लेसन दे लर्न। जो इजरायली वहां गए थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। आपको पता है, जब वो बंदवाई में गए, उनका सबसे बड़ा पाप क्या था? बताइए मुझे। हाँ, उनका सबसे बड़ा पाप क्या था? यू शुड नो इट। अविश्वास से भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंस था आइडोलेट्री। बाल देवता, अश्तोरेत, इनकी वो कई सारे कंटिन्यूस प्रॉब्लम था। और हम प्रभु हमेशा कहता था, मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी पत्नी ने व्यभिचार किया। आपको पता है, बंदवाई से आने के बाद एक भी बार उन्होंने कभी भी उस पाप को रिपीट नहीं किया। वो दूसरी चीजों में गिर गए। बाद आइडोलेट्री उनके बीच में से खत्म। सेकेंड चीज, जब वो